डियर गाइस, तो देखिए आज का जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 808 है। ये प्रथम एवरेस्ट पर्वतारोही महिला का क्या नाम है। तो जो प्रथम एवरेस्ट पर्वतारोही महिला थी उसका नाम क्या था भाई? संतोष यादव था। और ये क्या है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली क्या है, 2 बार, ये एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुकी हैं संतोष यादव और पहली महिला थी। नेक्स्ट है माता बनभोरी का मंदिर कहाँ पर है। तो माता बनभोरी का मंदिर क्या है, बनभोरी गांव में, और कहाँ पर है, बनभोरी हिसार में है। नेक्स्ट है किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। तो हरियाणा का शेक्सपियर पंडित दीपचंद बहमन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंडित दीपचंद बहमन को। ठीक है, ये HAU के कलर के एग्जाम 22/10/2015 में क्वेश्चन आया भी हुआ है। नेक्स्ट देखो, पहली सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी थी। तो जो पहली सफल हरियाणवी फिल्म है इसके बारे में क्या है भाई, सभी जो भी यानी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड या मतलब इसको पहली फिल्म का दर्जा देने वाले विद्वान उन सब के क्या है, अलग अलग मत हैं। कोई धरती को पहली सफल हरियाणवी फिल्म बनाता है, कोई अरफुल जाट जुलानी वाला, बीरा सोरा। लेकिन इसमें हम देखेंगे जो चंद्रावल है ये क्या पहली सफल हरियाणवी फिल्म है, क्योंकि इसने क्या सबसे ज़्यादा कमाई की थी। तो हम क्या चंद्रावल को ही क्या मानेंगे, पहली सफल हरियाणवी फिल्म है। उसके बाद देखो हरियाणा की प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला का क्या नाम है। तो हरियाणा की जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी कौन थी भाई, वो कल्पना चावला थी। और कल्पना चावला का संबंध किससे है भाई, करनाल जिले से। करनाल जिले में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है कादम्बरी किसकी रचना है। तो कादम्बरी किसकी रचना है भाई, ये जो कादम्बरी है बाण भट्ट की रचना है। किसकी है भाई, बाण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फरीदाबाद के साथ बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा स्थित हैं। ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता है। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली से कोलकाता, और इस पर क्या है, पलवल, बल्लभगढ़, मथुरा और आगरा स्थित हैं। तो ये क्या है अभी NH2 क्या है, NH2 के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेलों में, यानी 1982 में क्या ये एशियाई खेल हुए थे, 9वें थे ये। तो हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर चाल में, यानी 20 किलोमीटर क्या थी, 20 किलोमीटर की चाल की रेस थी, तो उसमें स्वर्ण पदक जीत कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तो ये कौन थे भाई, ये थे चांदराम। कौन थे? चांदराम व्यक्ति थे जिन्होंने 20 किलोमीटर चाल में स्वर्ण पदक जीता। कौन से खेलों में? एशियाड खेलों में। कब? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, तो हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार क्या, इसने यहाँ पर क्या क्लियर नहीं लिख रहा है क्या। अगर ये क्वेश्चन सही लिखे तो हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है, ये होना चाहिए। तो हरियाणा का जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है क्या है भाई, सूर पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। और अगर हम खेल में देखेंगे तो ये साहित्य का, ये तो अगर खेल में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा भाई, वो भीम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? सर्वोच्च भीम पुरस्कार है, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। तो कौन सा ग्रंथ है भी ये, भद्रबाहुचरित एवं कथा कोश, दिव्य वदान एवं मंजीव निकाय, हरिश्चरित एवं राजतरंगिणी, या उपरोक्त सभी। तो जो उपरोक्त सभी इनमें क्या, सभी में क्या हरियाणा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट है अजमेर स्थित ख्वाजा की दरगाह का उर्स पूरा करने के लिए हरियाणा में किस दरगाह पर श्रद्धालु माथा टेकते हैं। तो किस दरगाह पर है जो श्रद्धालु माथा टेकते हैं, वो भाई बू अली शाह कलंदर। कौन सा है? बू अली शाह कलंदर नामक दरगाह पर श्रद्धालु क्या टेकते हैं, माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में नाहर स्टेडियम स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में नाहर स्टेडियम स्थित है। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नाहर स्टेडियम स्थित है। कहाँ पर है अभी नाहर स्टेडियम? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। तो जो हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बतानी है कितनी है। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले का इसमें क्या आया हुआ, तो ये बुक क्या पुरानी है। तो अब जो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई वो कितनी है भाई, 2484 किलोमीटर। कितनी है? 2484 किलोमीटर क्या है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी कुल लंबाई है हरियाणा में।
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए कितनी सीटों का आरक्षण किया गया है? तो हरियाणा परिवहन में महिलाओं के लिए 10 सीटों का आरक्षण किया गया है। कितनी सीटों का आरक्षण किया गया भाई? 10 सीटों का आरक्षण किया गया है। सराय अलावर्दी गांव की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो सराय अलावर्दी जो गांव है इसकी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर पड़ती है भाई? ये पड़ती है गुड़गांव में। कहाँ पर पड़ती है? गुड़गांव में। तो गुड़गांव में ये मस्जिद स्थित है। 3 मंजिली लाल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो 3 मंजिली लाल मस्जिद ये कहाँ पर स्थित है? रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तूफान के रूप में कौन जाना जाता है? तो हरियाणा तूफान के नाम में से कौन जाना जाता है भाई? ये क्या है? क्रिकेटर हुए हैं। क्या है? एक तेज़ गेंदबाज थे। तो कौन थे भाई? ये सुशील कुमार। ये भी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। विजेंद्र सिंह भी नहीं है। तो नेक्स्ट देखो आगे, कपिल देव। तो कपिल देव क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कपिल देव क्या है? ये एक तेज़ गेंदबाज हुए हैं, तो इसलिए कपिल देव को क्या कहा गया है? कपिल देव को हरियाणा तूफान के नाम से भी जाना जाता है या द हरिकेन के नाम से भी नहीं जाना जाता है। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट देखो, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो हमें पता है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से भाग में है? दक्षिण भाग में स्थित है। कौन से भाग में है? दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थलबोर मठ का निर्माण किसने किया था? तो जो अस्थलबोर मठ है इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? संत चौरंगी नाथ ने। किसने करवाया था? संत चौरंगी नाथ ने इसका क्या करवाया था भाई? निर्माण करवाया था। और जो इसका जीर्णोद्धार करवाया था बाद में, वो करवाया था बाबा मस्त नाथ ने। नेक्स्ट देखो, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में स्थित है और ये बोरसेंधा नामक स्थान पर स्थित है। कुरुक्षेत्र के कौन से? बोरसेंधा नामक स्थान पर क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह जींद के शासक का साथ दिया? तो कौन थे भाई इसमें जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह जो शासक था जींद का, उसका साथ दिया था? तो ये थे भाई फूल सिंह। कौन थे ये? फूल सिंह। फूल सिंह ने किसका साथ दिया था? प्रताप सिंह का, अंग्रेजों के विरुद्ध। नेक्स्ट है, महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के किस नगर में की गई थी? महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर काव्य लिखा गया भाई महाभारत, तो इसकी रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में पहले मध्यावधि चुनाव कब हुई? तो हरियाणा में जो पहले मध्यावधि चुनाव थे कब हुए थे भाई? 1968 में। कब हुए? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु डेयरी के साथ में की जाने वाली खेती किस नाम से जानी जाती है? तो पशु डेयरी के साथ साथ हम जो खेती करते हैं उसे किस नाम से जानते हैं भाई? मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक के अस्थलबोर मठ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो रोहतक के क्या है भाई? अस्थलबोर मठ है, इसका निर्माण कौन सी सदी में हुआ था? 8वीं सदी में हुआ था। ऊपरी क्वेश्चन आया भी था, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? संत चौरंगी नाथ ने। उसके बाद हरियाणा को अंग्रेजों ने कितने भागों में बांटा था? तो हरियाणा को अंग्रेजों ने क्या है भाई? 2 भागों में बांटा था। कितने भाग?